व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। काफ़ी ऑप्शंस हैं इनके पास, काफ़ी चॉइसेस हैं और दो रास्ते हैं इनके पास, दो पाथ पे ये झूल रहे हैं कि इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए। सही से डिसीज़न लेना इनके लिए मुश्किल हो गई है। प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इनके लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि ये अभी तो फ़िलहाल दो रास्ते पे हैं इनके पास। काफ़ी चूँकि चॉइसेस हैं तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। तो देखते हैं कि और इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। इनकी लाइफ में चल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा बंदा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंडीशन इनकी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। ठीक है, ये इनकी स्थिति जो है अभी थोड़ी सी डैमेज है और फैमिली की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या तो किसी वजह से फैमिली को इन्होंने पैसे दिए हों जो उन्हें वापस नहीं मिल रहा है, या फिर फैमिली के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ तो ऐसा है जिस वजह से बंदा डिस्टर्ब है। लॉस, मतलब बहुत बड़ी लॉस से गुज़र रहा है। ये फाइटिंग कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, जो भी लॉसेस हैं, या फिर ये कहे कि फैमिली की वजह से इसकी लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, या कहें कि ये आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। देखो, क्योंकि ये जो है ना 7 ऑफ कप्स, अगेन ये चॉइसेस का है। बहुत सारे ऑप्शंस इनकी लाइफ में हैं, इन्होंने बहुत सारे रायते फैलाए हैं। आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस इनकी लाइफ में हैं। आप भी इनकी लाइफ में एक ऑप्शन ही थे और इनकी लाइफ में फ़िलहाल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस। तो उनके साथ अभी बहुत सारे लोगों के साथ फाइटिंग चल रही है इनकी, अपने परिस्थितियों के साथ फाइटिंग चल रही है। पैसों की भी समस्या है, कुछ लॉस सहा है इन्होंने। इन ऑप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है, अपने फैमिली का पैसा भी गंवाया है इन्होंने, या फिर यूँ कहें कि फैमिली के लिए तो किया ही है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस ने इनके पैसों का बहुत बहुत उड़ाया है। मतलब लेकर के पैसों को बहुत खर्च किया है, इनके पैसों को बर्बाद किया है इन ऑप्शंस ने। इन ऑप्शंस पे इन्होंने पैसे बहुत बर्बाद किए हैं और अब जस्टिस की फिराक में घूम रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स की भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपके झगड़े चल रहे हैं, मतलब इनके झगड़े चल रहे हैं अपने पार्टनर से या वाइफ से, जिससे भी, तो डिवोर्स की कंडीशन भी है। या अगर शादीशुदा नहीं है तो कुछ ऑप्शन जो है उनके साथ इनके झगड़े चल रहे हैं और सेपरेशन की कंडीशन है। अब वो बहुत सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत लोगों के पर्सन बीमार भी हो सकते हैं, बीमार हैं, अपनी बीमारी में सोच रहे हैं किस तरह से आप उनके लिए केयर करते थे। आज वो आपके पास आने के लिए न्यू बिगनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन ऑप्शंस की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। कुछ लोग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिल्कुल। कुछ लोग की लाइफ में बच्चे भी हैं, फैमिली है, जिस वजह से वो निकल नहीं पा रहे। फैमिली बच्चों की वजह से नहीं निकल पा रहे, लेकिन बंदा वहाँ खुश नहीं है, उसके झगड़े हो रहे हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, तकलीफ़ में है वो बंदा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर फैमिली होगी तो निकलना इतना आसान नहीं है, अगर शादीशुदा है तो निकलना इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारी फैमिली इतनी हड़बड़ी में रहती है कि अभी आएगा अभी आएगा, तो नहीं, अभी ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। फूल की एनर्जी है, कुछ लोग पर्सन स्पीड में आ रहे हैं फूल की एनर्जी में, जिन्होंने पास्ट में आपको गोस्ट किया, लोग क्या कहेंगे ये सोच करके, तो अब वो फूल की एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। या फिर यूँ कहें कि कुछ लोग की लाइफ में पास्ट पर्सन तो आएंगे न्यू बन करके, या फिर यूँ कहें कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे जो कि किसी की परवाह नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको मैच्योर महिला की तरह देखते हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, पैसे हैं, वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं और वो हर्मिट मोड में जा चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। पास्ट की कंडीशंस पे सोच रहे हैं, वो अपने पैसों पे भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्शन पे भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं।
काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है ये बंदा, और स्पिरिचुअल भी हो रहा है आपके लिए। न्यू रोमांटिक मतलब प्रपोज़ल लेकर के आपकी तरफ आना चाहता है। बस जो है कि वो फंसा हुआ है, उन चॉइसेस में फंसा हुआ है, पास्ट की गलतियाँ याद कर रहा है। फिनेंशियल कुछ कंडीशन ख़राब हो रही है, वो सोच रहा है कि मैं सही कर लूँ तब उनकी तरफ जाऊँ, यानी आपकी तरफ। कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, बट कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कृपया आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, गिल्ट में है, फीलिंग मतलब वो लेफ्ट फील कर रहे हैं कि मतलब क्या किया जाए, बहुत कष्ट में है, नेगेटिव सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। पास्ट की गलतियाँ याद कर रहे हैं, पास्ट में उन्होंने जो आपको गोस्ट किया, आपको छोड़ के चले गए, उसको सोच रहे हैं। या फिर अभी जिस सिचुएशन में बंदा फंसा है, उस सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन कहीं पास्ट में उसने जो किया उसका रिग्रेट है। उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा है कि अगर आप वो आपकी तरफ आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया ना, वही आप उनके साथ करोगे। तो बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपके इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन से निकल जाऊं, या फिर कहीं और पहाड़ों की तरफ चला जाऊं, बाहर कुछ क्या जैसे पहाड़ों की तरफ जा कर के खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाऊं, मतलब सभी इस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। जो उनकी लाइफ में चल रही है उन सब सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, का न्यू बिगनिंग करने की इच्छा है, बट जो कंडीशंस अभी हैं उनसे वो भाग रहा है बंदा। उसे और थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है अपनी लाइफ में, वो बैलेंस नहीं बना रहा है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है, बैलेंस नहीं बना रहा है, भागने के चक्कर में है वो। काफ़ी लोगों से झगड़े चल रहे हैं उनके, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आपकी लाइफ में, आपके इस कनेक्शन में बहुत लोग इन्वॉल्व थे तो उन सब से झगड़े चल रहे हैं, या फिर सोच रहा है कि अगर इस कनेक्शन को मैं दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारे झगड़े मुझे झेलने पड़ेंगे। बट जजमेंट आने वाला है, ईश्वर का जजमेंट जब भी होगा तो आपके लिए बिल्कुल होगा। देखो हेरोफेंट आया है तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। आपके लिए ये शादी, न्यू बिगनिंग और ईश्वर का जजमेंट होने वाला है, बट ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि बंदा ये सभी सिचुएशन को बस सोच रहा है, इस कंडीशन में फंसा हुआ है। क्योंकि बार बार जब भी ये इस कंडीशन में आता है ना, जो भी उनकी थर्ड पार्टी है वो उसे इस कंडीशन में ले आती है। बंदा बार बार खुद को हील करके आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, जब ईश्वर एंजल्स आपकी तरफ ले आते हैं, और थर्ड पार्टी का दिमाग हमेशा चलता रहता है, और थर्ड पार्टी उन्हें इस सिचुएशन पे ले आती है अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू एंड मैनिपुलेशन के थ्रू। वो इस कंडीशन में उसको लेके आती है, और वो फिर से पास्ट की बातों में खो जाता है, उस आपके साथ बीते हुए लम्हे याद करता रहता है, और फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो लेकिन बैलेंस करेंगे, एंजल्स हेल्प करेंगे और बैलेंस करेंगे बिल्कुल। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और एंजल्स ब्लेस करेंगे आप लोगों को, आपके रिश्ते को। और ये बंदा बर्डन से निकल के, बर्डन में था बहुत पहले से, बर्डन से निकलेगा और आपके लिए स्टैंड लेगा, बिल्कुल लेगा। स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके वो इस कंडीशन से बाहर निकल के ये आपके लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ आएगा। देखो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक ये जो है ना, यहाँ पे जो जानवर है ब्लैक कलर का, देखो ये जो क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो ब्लैक मैजिक का यूज़ करती है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बट ये बंदा आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये जो बंदी है ना, ये हो सकता है इनकी बचपन की फ्रेंड हो, कुछ ऐसी कंडीशन है इनके साथ, बचपन की फ्रेंड हो, वही ये थर्ड पार्टी हो और इनको अपनी तरफ खींच के रखती हो। लेकिन बावजूद इसके बंदा आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है, और वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, सब अच्छा करेगा। लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि उसने जो रायते फैलाए हैं उसको सब संभालने के लिए, देखो मैनिपुलेशन, झगड़े, उसको गुस्सा है आपके साथ हुए झगड़ों का, आपने उसे कुछ ऐसा कहा है जिसका गुस्सा है उसके अंदर। वो अपने उस कंडीशन पे, मतलब उस गुस्से को ख़त्म करके
और इस क्वीन के साथ रिश्ते का डेथ करके और अपने उस गुस्से या मैनिपुलेशन जो भी उसने किया, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन थी उसको ख़त्म करेगा, और ख़त्म करके ना वो वापस आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए आएगा। डेथ मीन्स की न्यू बिगनिंग बिल्कुल आएगा आपकी तरफ, क्योंकि वो ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में काफ़ी फीलिंग्स है उसकी आपके लिए, काफ़ी फील कर रहा है वो आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बिल्कुल हैं। और उसके बाद वो आपके ऊपर विक्ट्री चाहता है, शादी चाहता है, वो करेगा ही। बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग बिल्कुल करनी है उसे, काफ़ी फीलिंग्स हैं, काफ़ी सोचता है, बट इतने सारे ऑप्शंस और उनमें बार बार उसकी एनर्जी चेंज होती है। बार बार वो आपकी तरफ आने की सोचता है और बार बार उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि इस क्वीन ऑफ वंस ने, ये जो क्वीन है वो क्या करती है कि अपनी ब्लैक एनर्जीज़ के थ्रू उसके ऊपर मतलब अटैक करती है, ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ करती है। देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या है आपकी तरफ से मैसेजेस, क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। 2 कार्ड आए हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, लेस कांटेक्ट हो सकते हैं आप बहुत सारे लोगों में, या फिर जैसी भी कंडीशन हो तो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल हो जाएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में सब कुछ शांतिपूर्वक रिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही हमारे एंजल्स कह रहे हैं। ओह माय गॉड, देखो, और ये बॉटम में क्या है, सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, सक्सेस आने वाली है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्लियर बात करो, एक दूसरे को क्लैरिटी दोगे तो शायद बातें जो बिखर गई हैं, मतलब जो भी कंडीशन ख़राब हो गए वो सही हो सकती हैं, बट ये सबके लिए नहीं है। आपने अपनी सिचुएशन को देख लेना, उसके अनुसार जो भी करना हो करना, ऐसे नहीं, ये नहीं कि आपने रीडिंग देखी और कूद पड़े मैदान में और चल दिए कि हाँ चलो मैं कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। बहुत सोच समझ के करोगे जो भी करोगे, ये नहीं कि हाँ दीदी आपने ऐसा कहा और मैंने कर डाला और उसके बाद सिचुएशन बिगड़ गई, उसने मुझे ब्लॉक किया, उसने मुझे ऐसा किया, ये करने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ और है, मैं भाई नाइट में सो जाती हूँ, कुछ लोग हैं जो मैसेजेस और कॉल करने लगते हैं, बहुत परेशानी होती है, थोड़ा आप लोग भी समझा करो, हम बिज़ी होते हैं। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, यानी मैसेज के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं आपको। बहुत सारे गिरे हैं, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, और अब बस एक और ले रही हूँ मैं। ओके, और कुछ मैसेजेस में ओके, हाँ, मैं सॉन्ग्स कुछ लेना चाहती हूँ फ़िलहाल। मैं मैसेजेस having in my life, if you have the ability to love yourself first, तो आपको फर्स्ट खुद पे अपना मतलब सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद को प्यार करो पहले। आई हैव टेकन डिसीजन फॉर यू, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है। माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, आई नो यू आर वन फॉर मी। ओके, ब्लैंक, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ ही रहने की इच्छा है। लेट्स स्टार्ट अगेन, फिर से स्टार्ट करने की इच्छा है। तो स्टार्ट करने की इच्छा है तो ठीक है, कॉल करो, हमारी फेमिनिन बात करेंगी। अगर नहीं करेंगी तभी ना, तुम कॉल करो, तुम्हारी ईगो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है और हमारी नहीं। यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल माई स्टार्स, डू यू थिंक अबाउट मी टू, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, you are my 1 in 5 billions। ओके, तो इतने सारे मैसेजेस हैं, देखते हैं कि और कुछ इनिशियल्स देख ले क्या आपके लिए। कुछ इनिशियल्स, बाबा जी क्या कह रहे हैं, बाबा जी के भी कुछ संदेश ले लें।
या फिर चार्म्स देख लें। चार्म्स के थ्रू मैं देखूँ, कुछ इनिशियल्स देखते हैं पहले, और कुछ सॉन्ग्स और कुछ इनिशियल्स देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। सॉन्ग कोई एक ही सॉन्ग मैं निकालूंगी, देखते हैं क्या निकलता है। 2 आए हैं साथ में, तो दोनों में से कोई सॉन्ग नहीं है। ये है आई स्टार्ट विद यू एंड ऑन यू, मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। तो सॉन्ग भी दे दो भैया, एक तो सॉन्ग दे दो ना, एक तो सॉन्ग दे दो ना। सॉन्ग तो एक ही सॉन्ग है, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। ठीक है, अब इनिशियल्स चेक करें। Q for Queen, X for X, U, R, C for Chandan, L for Lali, okay, V, N for I don't know, W, H, J, R again, T, C फिर से आगे ना, I want to be with you, call me, 6 नंबर किसी के लिए स्पेशल हो सकते हैं। जे अगेन आया ना, E, V फिर से, ओके। अब मैं नहीं ले पाऊँगी, बस एक लास्ट, सॉरी। तो ये बस इतना ही। गुरुजी यानी कि हमारे साईं बाबा के क्या संदेश हो सकते हैं आपके लिए। बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहोगे आप? हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सुंदर आया है, आप मेरे ही जैसे हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, उनके करीब मैं हूँ। एक और दे दीजिए, कुछ और, एक टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या न करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अपने कष्टों की मतलब के बारे में किसी से ना कहें, कहने की ज़रूरत है। ऐसे भी सही भी कहा गया कि हम अपने दुख दर्द बताते तो लोग, ज़्यादातर लोग हंसते ही हैं, उन्हें सॉल्व तो करते नहीं हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही। एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, आप अगर इसको सुन लेना। उसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। दिल में सनम की सूरत, क्या है, आँखों में आंसी दे, पता नहीं क्या है, मेरे खुदा मुझे तू एक और ज़िंदगी दे। आप देख लेना, मुझे नहीं पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो ऐसा है। ओके, थैंक यू। याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।